जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा ब्यूरो चीफ राव राइल शरीफी PZM टीवी से। पाकिस्तानी कौम, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह PZM टीवी का काम मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा और अफवाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर मोहब्बत पैदा करना और मोहब्बत के साथ साथ खबरें भी आपको देना मजबूत जराए से, और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ होता है उसको काउंटर करना। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो कि अल्लाह और नबी के बाद, पाकिस्तानी कौम इस लफ्ज़ को ज़रूर पिक कीजिए करें कि अल्लाह और नबी के बाद का मतलब होता है कि सब तारीफ अल्लाह उसके रसूल की, उसके बाद की सारी बातें, क्योंकि सब सलाहियत वही अता फरमाता है, मेरा रब्बे जुल जलाल। अल्लाह और नबी के बाद आपके आर्मी चीफ और हमारे आर्मी चीफ, मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर हाफिज सैयद साहब की काविश मेहनत रंग ले आई। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखा, सब जगह देखा कि उनको, ये उनकी काविश थी अल्लाह और नबी के बाद जो कशकोल तोड़ने का उन्होंने इफ्तिदा कर दिए। कशकोल तोड़ने का जो हमारे मुल्क के सियासतदान जगह जगह जाके भीख मांगते थे, उसके कशकोल तोड़ने की इफ्तिदा कर दिए। अच्छा, जैसी इफ्तिदा की तो पाकिस्तानी कौम PZM टीवी के हवाले से मेरे पास इस्लामाबाद से भी कुछ खबरें आई, अंदरूनी सिंध से भी आई, गिलगित बलूचिस्तान से भी आई कि एक नया ट्रेन चल गया राम मुसाद CIA ब्लैक वाटर के एजेंटों का, वो जो लॉन्च किया हुआ है सोशल मीडिया पे, अक्सर आपको पता है कि जी कर्जा ले लिया और फलाना कर लिया और आर्मी चीफ के बारे में उल्टी सीधी बातें। तो पाकिस्तानी कौम, आप इन चीजों से डिसहार्ट मत होइएगा, बल्कि खुश होइएगा कि हमारे आर्मी चीफ ने जो भी बुनियाद रखी है ना, इंशाअल्लाह अनकरीब आप मुल्क को तरक्की पे जाते हुए देखेंगे। लेकिन ये तो थी खुशखबरी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि दुश्मनों को काउंटर किस तरह किया जाता है मुल्क के पाकिस्तान के। पाकिस्तानी कौम, अगर आप सोशल मीडिया पे काउंटर नहीं कर सकते, आपको कोई डर है, कोई खौफ है, इंसान है ना, हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत अता फरमाई है। तो 24-25 करोड़ आवाम के अंदर जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, सारी मुहिब्बे वतन है अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी ना किसी जमात में घुस जाएं। शायद PZM टीवी के अलावा आपको कोई खबरें नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। हर जमात के अंदर 2-2, 3-3 बंदे छोड़ दें अपने, और वो नारा मारें, और सिर्फ ये निगाह रखें, मैं सिविलियन की बात कर रहा हूं, कि ये जमात किस तरफ लेके जा रही है हमें। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे जी पहले ये गुमनाम हीरो मौजूद होते हैं, तो गुमनाम हीरो के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। उनके पक्के जो दोस्त होते हैं ना, और वो दोस्त नहीं होते, वो एक दूसरे को सालों जानते भी नहीं है, वो छोड़े हुए होते हैं, वो उनका काम तो हो रहा है, उनको छोड़ो। 24-25 करोड़ हमारा भी कोई फर्ज बनता है। तो पाकिस्तानी कौम, मजहबी जमातें हों, कोई सी भी जमातें हों, आप सिर्फ भी देखें कि गलत ट्रैक पे चल रही, तो आप अपने खामोशी से इदारों को इन्फॉर्म करें। तीसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, पाकिस्तानी कौम, आपने देखा DG ISI साहब का शुजा पाशा के ऊपर एक किताब लिखी गई जिसमें उसको अंग्रेजों ने गद्दार डिक्लेयर दिया, फलाना दिया, ढिमकाना दिया। तो मैं जहां आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे
ये जो अक्सर प्रोपेगेंडा चला ना, मेजर कर्नल ब्रिगेडियर, जो गलत प्रोपेगेंडा फैलवाते हैं कि जी ये गलत है फलाना है, तो मैं आज आपको उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, उन स्लीपर सेलों को और पाकिस्तानी कौम को आगाही कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह शुजा पाशा का असली नाम भी शायद किसी को नहीं पता हो। शुजा पाशा ने जो अपने वक्त में काम किया, पाकिस्तानी कौम गुमनाम यूनिट का मैं अक्सर नारा मारा करता हूं, अक्सर आपको जिक्र किया करता हूं, तो गुमनाम यूनिट ये वो गुमनाम यूनिट है जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं होता। आवाम के अंदर ये आम आदमी बनकर फिरते हैं, लेकिन इनका उस सतह पे नाम होता है जहां पे इनका अगर ये शहीद हो जाए तो एक मेरा उंगली की तरफ देखिएगा, ओनली 1 इंच भी कब्र का निशान नहीं मिलता। हाँ, उनको जरूर पता होता है जो अपर लेवल पे हाई गुमनाम यूनिट चला रहे होते हैं। तो आपने देखा शुजा पाशा के दौर के अंदर कितने ब्लैक वाटर के एजेंट और ये जो एनजीओस की आड़ के अंदर ब्लैक वाटर इन हुई थी, कितने उन्होंने इबरत के निशान बना दिए। इसी तरीके से पाकिस्तानी कौम अब रोने धोने का वक्त गया। एक चीज मैं आपको और जोड़ देता हूं, ये हमारे कर्नलों की, मेजरों की, ब्रिगेडियरों की हिस्ट्रियां ही है। जहां तक महंगाई की ताल्लुक है तो अवाम को ना मोबाइल चाहिए, ना कोई शोहरत चाहिए, अवाम को रोजगार चाहिए। और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही कोशिश थी, जो कि कामयाब हुई, कि अवाम को रोजगार मिले, खासतौर किसानों के हवाले से, जो गुमनाम हीरो इस बात को पिक कर जाएंगे। तो पाकिस्तानी कौम, हमारी आर्मी जोड़ जोड़ कर थक गई है, और कुछ बदबख्त लोग जो कि सफेद लिबासा ओढ़कर इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करते हैं और हमारे शहीद अफवाज पाकिस्तान के अपना लहू देकर उस खोखलेपन को मजबूत करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम जो नया ट्रेंड चला है कि जी कर्जों का फलाने का, तो आज तो आपने इसको काउंटर करना है सोशल मीडिया पर, जिधर भी बैठकर, चाहे वो मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज हो, ISI हो, MI हो, पाक रेंजर्स, गुमनाम हीरो, IB, CTG, पाक पुलिस, आपने इनका दिफा करना है भरपूर, इसको ताला मार के। और जो आज मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं, इसको इख्तिताम करते हुए, गुमनाम यूनिट से लेकर गुमनाम विंग से लेकर गुमनाम हीरो, हमारी पाक फौज से लेकर जितने सिक्योरिटी इदारे हैं, पाकिस्तानी कौम कुरान पाक के अंदर ये उन लोगों के लिए जो कुर्बानी दे रहे हैं, ये PZM TV आपको आगाही कर रहा है, कुरान पाक में जना भी हराम है, चोरी भी हराम है, गुनाह भी हराम है, हर चीज हराम है जो बुरी चीजें हैं, और जो हलाल है वो हलाल है। लेकिन पाकिस्तानी कौम, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को कहां आप फिट करेंगे कि गोया जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। ये जिहाद का लफ्ज आपने देखा हुआ, इंडिया के अंदर भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जिहाद, तौबा नाउज बिल्लाह, के कुरान की आयतों में से जिहाद का लफ्ज निकाल दो। अभी जिहाद, मुझे नहीं पता किस कॉन्सेप्ट में कहते हैं दुश्मन लॉबियां। जिहाद जबान से भी होता है, जबान हाथ से भी होता है, जिहाद दिल के अंदर भी होता है। अब मैं जिन्हों की आपके सामने बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तानी कौम बड़े असूक और बड़े मजबूत जराए के साथ
शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। सलाम उस पाक वर्दी पर, सलाम उस ISI पर, सलाम उस MI पर, सलाम उस पाक रेंजर्स पर। मैं जगह की निशानदेही कर देता हूं PZM TV के बड़े मजबूत हवाले से, और जो गुमनाम हीरो हैं उन सबको पता है कि आज से 12 साल पहले, मीन्स के 2013, 2012, 1-2 साल गुमनाम हीरो मैंने सिर्फ पाकिस्तानी कौम से खाए। हैदराबाद से एक सुरंग निकली थी, हैदराबाद से एक सुरंग निकली थी जो कि अल आसिफ स्क्वायर तक निकली थी। अब पाकिस्तानी कौम, आपका ये जरूर सवाल उठेगा कि गुमनाम हीरो और ISI क्या कर रहे थे जो सुरंग निकली थी, और उस सुरंग निकाली किसने थी? रा के एजेंटों ने। अब आप हंसोगे कि पाकिस्तान के अंदर कैसे निकाल ली। पाकिस्तानी कौम दुश्मन को पकड़ने के लिए और खासतौर एजेंट और जासूस को पकड़ने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं कि इसका दूसरा सिरा कहां जाता है। ये वो दौर था कि जिसमें धर्म मात्रा का लोगों ने सपना देखा था कि यहां पर तराना बजेगा, लेकिन आपकी ISI ने, आपकी MI ने, आपकी फौज ने, आपकी रेंजर्स ने, तमाम इदारों ने, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि वक्त गुजर गया। हैदराबाद से अल आसिफ स्क्वायर कराची, उस सुरंग को फेल किया। उस सुरंग को फेल करने के लिए कितना बड़ा नेटवर्क उन्होंने बिछाया होगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अगर कोई बम फिट करता है, पाकिस्तानी कौम, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर जिधर मैं बैठा हूं इधर एक गटर है और यहां कोई बम फिट करता है और इसका दूसरा सिरा सेंट्रल जेल पे जाके मिलता है, और ये इंशाल्लाह अपने गुमनाम हीरो को सब चीजें खबर होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। वो क्या करते हैं कि गटर में भी उतरते हैं, किसी के बाप को भी पता नहीं होता। क्या गटर के अंदर बदबूदार चीजें नहीं होती? क्या वहां पानी मिलता है? वो सेंट्रल जेल तक उसकी नसें काटते हैं बम की, और साफ सुथरे होकर फिर वही ठेला लगाना शुरू कर देते हैं, या जो भी काम है XYZ। तो पाकिस्तानी कौम, अगर आम आदमी को पता लग जाए वो तो कहेगा नापाक हो गया। तो ये आपके गुमनाम हीरो के काम है। आपके गुमनाम हीरो मंदिर में, गिरजाघर में, हर जगह बैठे हैं। लेकिन अगर कोई समझे कि मैं सीक्रेसी खोल रहा हूं तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुश्मन को वार्न कर रहा हूं और पाकिस्तानी कौम को आगाही कर रहा हूं कि हमारे गुमनाम हीरो को, पाक फौज को हल्का ना लेना। आपका हज, बड़े अभी लोग खुश हुए माशाल्लाह के जी हज का वो खुल गया, बिल्कुल सही है। अभी कुरान पाक की बेहुरमती हुई, अल्लाह उसको निस्तो नाबूद फरमाए, लोग निकले। अब कहां गए वो बड़े अपने आप को दीन के जो जाली ठेकेदार हैं, उलमाए हक नहीं? क्या आपने देखा कि कादियानी पे क्यों नहीं बोलते? वो अगर बोलता है कोई तो हमारी मुसल्लह फौज बोलती है, हमारी पाक फौज बोलती है, और वो खामोशी सब काम कर भी देती है। और पाकिस्तानी कौम, ये 2-3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की और इंशाल्लाह मजीद आगे आपको गुमनाम हीरो के वो कारनामे बताएंगे। और एक मैं नहीं बता रहा, YouTube के ऊपर ISI ने एक अपना चैनल बनाया हुआ है जिसमें वो आगाही देते हैं, लेकिन हम PZM TV के हवाले से वो और चीज तकरीबन एक है। फर्क इतना है कि वो अपना नाम शो करते हैं केप नाम से, PZM TV आपको हकायत बताता है किसी और एंगल से। अभी एक ट्रेन चला हुआ है पाकिस्तानी कौम,
ये भी मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। आप ऐसे जो मैं बताने जा रहा हूं दिल थाम के सुनिएगा और ऐसे किसी बंदे के हाथ मत लगिएगा कि मेरा जर्नल साहब से डायरेक्ट वास्ता है और मैं आपके भाई को छुड़वा देता हूं। पाकिस्तानी कौम उस जर्नल साहब को तो पता भी नहीं होता, तू किस तरह छुड़वाएगा? ये प्रोपेगेंडा। अच्छा, उससे कहा गया कि 30 लाख रुपए दे दो। ये मेरी आंखों देखा कानों सुना PZM टीवी के हवाले से बड़े मजबूत जराये से पाकिस्तानी कौम आपकी आंख खोल रहा हूं कि पाक फौज को किस तरह बदनाम किया जाता है। जी मेरा कर्नल जानने वाला है और मेरा बड़ा गहरा है, मेरे बगैर हिलते नहीं है वो। आओ मैं आपका 10 लाख में बंदा छुड़वा देता हूं। उस गरीब कर्नल को पता ही नहीं होता। अब मैं इसका उलट बोल रहा हूं, उस जर्नल को भी पता होता है, कर्नल को भी पता होता है, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर ऐसे वक्त में उनके साथ सबूत के सामने लाके चीजें खड़ी करते हैं कि मेरी तरफ देखिएगा जरा, आंखें शर्मिंदा हो जाती हैं उनकी। फिर मुझसे बेहतर पाकिस्तानी कौम आप जानते हैं कि मैं अपने ब्यूरो चीफ से कहूंगा कि वो पूरी एक्टिंग ना करें, बल्कि सिर्फ कानों को हाथ लगाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ब्यूरो चीफ की। ब्यूरो चीफ साहब कैसे कानों को हाथ लगाते हैं जब वो पकड़े जाते हैं तो, और बाहर आकर मेरी तरफ देखिएगा ऐसे मूंछों को वट देते हैं। और पाकिस्तानी कौम वो लोग फौज का नाम बदनाम करते हैं, तो ऐसे किसी झूठे प्रोपेगेंडे में ना आइए। और एक चीज जो इसी के साथ जुड़ती है, कब्जा माफिया बड़ा जोर हो चुका है। मैं फला कर्नल को बोलूंगा तुम्हारी जमीन छुट जाएगी, फला जर्नल को बोलूंगा तुम्हारा ये हो जाएगा। जो ऐसी बातें करे अपने मुल्क के इदारों को इन्फॉर्म करें। क्यों? अब जो मैं कहने जा रहा हूं, टॉप लेवल के ऊपर जो इदारे बैठे होते हैं ना, वो बाहर नहीं आते। आपके गुमनाम सिपाही, इंस्पेक्टर, मेजर, वो रिपोर्ट बनाकर देते हैं। पाकिस्तानी कौम आप हंसेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, कुछ लोगों से मेरा जाती तजुर्बा 25 साल का, PZM टीवी तो मैंने अब ज्वाइन किया है। पाकिस्तानी कौम मेरे जो उस्ताद मोहतरम है, आज मैं आपसे राज भी खोल देता हूं, वो हक बाबा सूफी मोहम्मद रमजान मेरे वालिद मोहतरम है। उनका क्या ताल्लुक था फौज से, क्या नहीं था, ये रब बेहतर जानता है, रब का रसूल। और वो लोग जो अल्लाह के नेक बंदे ऊपर सतह पर बैठे हैं, ये सब चीजें मुझे उन्होंने सिखाई। पाकिस्तानी कौम जाली बंदे की दो निशानियां हैं, 500 से लेकर बड़े से बड़ा तोप 5 लाख रुपए में बिक जाएगा। 5 लाख ज्यादा बोल दिए, लेकिन एंड बताया। गुमनामी आप तो हंस रहे होंगे, आपको पता होगा। और वो समझते हैं कि हम सूफी उमर दराज को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन PZM टीवी के मजबूत जराये से मैं अब आपको बता देना चाहता हूं, जब वो मुझे बेवकूफ नहीं बनाते, मैं जान के उनके सामने बेवकूफ बनता हूं, तो आपके गुमनाम हीरो फिर क्या मिसाल लगते होंगे। मैं तो उनके पैर के बराबर भी नहीं हूं। तो आप ये बातें बताने का मतलब ये था कि अपने फौज के कभी खिलाफ ना जाएं, अपने पाकिस्तान के कभी खिलाफ ना जाएं। ताकतवर बंदे की निशानी वो है जो सब कुछ जानकर अपनी जात के लिए सबको माफ कर दे, लेकिन अगर जात मेरी मां धरती की आ जाए पाकिस्तान की, तो अपनी अगर सगी मां भी इन्वॉल्व हो उसको भी माफ ना करे। गर्दन उतार कर हाथ में रख दी थी। तो ये वही आपकी मुसल्लह अफवाज है, ये वही आपकी ISI है, ये वही आपके MI है, पाक रेंजर्स है, कि अगर इस मुल्क के खिलाफ उनकी सगी मां भी जाएगी तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आपको आसिफ मुनीर साहब ने एग्जाम्पल पेश कर दिया।
पाकिस्तानी कौम, वीलॉग बड़ा लंबा हो गया लेकिन इसको सुनिएगा जरूर। और आज पहली दफा कह रहा हूं, इस चैनल को माशाल्लाह आप लोग बड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जिन्होंने मुझे अभी इस्लामाबाद से फोन किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज पिंडी से फोन किए, पीजेडएम टीवी के हवाले से बता रहा हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप पारा शहर के अंदर से, आप पारा शहर है, उधर से जिन्होंने फोन किए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने नुमाइंदगी के लिए कहा पीजेडएम टीवी की। हाजिर है पीजेडएम टीवी को मजबूत जराए से, इसका काम सिर्फ मोहब्बत, यकजहती को पैदा करना और दुश्मन को काउंटर करना मुल्क पाकिस्तान के, और जो फौज के नाम पर वबा फैला रहा है, जो इदारों के नाम पर माल खा रहा है। अब आ जाइए, एंड करते हैं बात को। एक तहरीर मैंने पूरे ग्रुपों में फेसबुक पे छोड़ी है, एक ब्लैक और एक ग्रीन बुक अनकरीब आपके स्टॉल तक पहुंच जाएगी, जिसका एक टास्क आईजी सिंध ने मुकम्मल कर लिया। जिनके सरों पर इनाम रखे में मुजरिमों के, और जो शहर के भत्ताखोर से लेकर वो लोग जो कह रहे हैं कि जी हम आईएसआई के लिए काम करते हैं, छोड़ा उनको भी नहीं जाए क्योंकि उनका वास्ता दूर दूर तक नहीं होता। उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, ये बड़े मजबूत जराए से मैंने आपको बता भी दिया, और वो आपको मैंने कल आज सुबह जो है वो चीजें प्रिंट के अंदर जो थी वो आपको पीजेडएम टीवी के हवाले से छोड़ भी दी। तो पाकिस्तानी कौम, आप घबराइएगा ना, सिर्फ ये चीज दिमाग में रखिएगा कि एक दिन मौत का मुकर्रर है, और दिलेरी के साथ साथ हिकमत से काम लें। पलटना और पलटकर झपटना, यही तो हमारे अफवाज पाकिस्तान का काम है। और जो चौक चौराहे पे कहते हैं ना, आप लोग गुमनाम ही हंसोगे कि एमआई वाले कहते हैं कि हमने काम किया और क्रेडिट ले जाते हैं आईएसआई वाले। ओ बेवकूफ सोर्सो, वो तुम्हें पागल बनाते हैं। अरे एक माँ के 4-5 बेटे हो, एमआई हो, आईएसआई हो, ये मुल्क के खिलाफ जा ही नहीं सकते, ही तो हंसी मजाक करते हैं। ये पीजेडएम टीवी के अपने मजबूत जराए से। और पाकिस्तानी कौम, आप जब भी किसी इदारे में टच हो, किसी एक के रहें, अगर इदारे में टच हो तो डुइल के राज को गद्दार करार दिया जाता है। तो मेरा मकसद पाकिस्तानी कौम आप समझ गए होंगे, डुइल क्यों के राज किया जाता है कि सिर्फ इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। सिविलियन का काम है अपने इदारों को काम दे देना या पहुंचा देना, और ये सोच के करें काम कि नबी के दौर में जैसे एक जहाद था ना, इदारों के हाथ पैर कान बने, ये भी एक जहाद है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूं। उम्मीद है कि जहां से मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया था जनरल आसिम मुनीर साहब से, कि जिन्होंने इतना ना वो इतनी काविशें करते, वरना आप बेहतर जानते हैं कि हमारे मोहतरम सियासतदानों का क्या हाल है। तो हमारे प्यारे सियासतदानों, हमारे प्यारे मजहबी भाइयों, हमारे सहाफ़ी भाइयों, हमारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपनी फौज और पाकिस्तान का बाजू बने। अब इजाजत दीजिए पीजेडएम टीवी के ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा राव राय शरीफी को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई जिंदाबाद, गुमनाम यूनिट जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, वतन या कफन।